वेलकम टू लेसन नंबर 7। पिछले लेसन में हमने देखा था कि हमने एक एंट्री पास किया था सेल्स का। सन मोबाइल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को हमने दो आइटम बेचा था, उसका पैकिंग फॉरवर्डिंग लगाया था। जैसे ही हम उसको सेव करते हैं तो हमको जैसे ही सेव करते हैं पूछता है कि वाउचर प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको विथ प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा है तो साइड में एक बटन है, यहाँ पे अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक बटन होगा विथ प्रीव्यू करके। अगर यहाँ पे देखिए ऐसा आपको आया है, टाइटल आ रहा है टैक्स इनवॉइस और विथ प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, विथ प्रिंट प्रीव्यू अल्टर आई करके प्रेस करना है विथ प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे विथ प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट में यस देना है और यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपका प्रिंटर का आपका नाम। मेरा यहाँ पे पीडीएफ का प्रिंटर है और मैं प्रिंट करके यस दे रहा हूँ, तो मुझे क्या करेगा, ये प्रीव्यू दिखाएगा। तो ये मेरा इनवॉइस का बेसिक इनवॉइस का प्रीव्यू है। ये टैली का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनवॉइस का। आपने बहुत सारी जगह पे शायद देखा भी होगा ये फॉर्मेट। कई लोग फॉर्मेट देख के पहचान कर लेते हैं कि ये टैली का इनवॉइस है, ठीक है। तो ये इनवॉइस तो हो गया बेसिक। अब इसमें हमको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। जैसे कि पहला कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है कि इसका हाइट और विड्थ थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस जा रहा है। अगर मैं 5-10 आइटम लेना चाहता हूँ एक बिल में तो कैसे करूँगा, इसका मुझे हाइट नीचे थोड़ा जगह जा रहा है उसको कम करना है, उसको बढ़ाना है, तो कैसे करेंगे। तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट हो गया। फिर यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पे तो जगह कम है और राइट साइड पे जगह ज़्यादा है, उसे मुझे एडजस्ट करना है ताकि यहाँ पे किसी को मैं इनवॉइस प्रिंट करके भेजूँ तो वो पंचिंग प्रॉपर कर सकता है। तो ये दो चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन में हमको चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हम है। हमने जो एंट्री पास किया है वो देखने के लिए हमको जाना है डिस्प्ले में और जाना है डे बुक में। तो डिस्प्ले डे बुक में हमने जितनी भी एंट्री पास की है वो दिखेगा। यहाँ पे आप पीरियड चेंज करके ऑल कर सकते हैं, 1-4 से 2-4, तो ऑल एंट्री आ जाएगी। या आप अल्टर F2 पीरियड करके उसको यहाँ पे स्पेस करके निकाल दीजिए, कुछ भी मत डालिए, तो वो अप टू एंड करके पूरा ले लेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सेल्स का मेरा जो वाउचर है, हमने यहाँ पे अब तक कितना एंट्री किया वो दिखा रहा है। पेमेंट किया, रिसिप्ट किया, कॉन्ट्रा, सेल एंड परचेस, ये 5 वाउचर हमारा एंट्री हुआ है। तो अब हमको जाना है सेल्स वाउचर में। तो सेल्स में हम जाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यहाँ पे अल्टर पी पहले करेंगे प्रिंट के लिए, अल्टर पी। तो ये हो गया प्रिंट ऑप्शन, हमको पूछ रहा है। प्रिंट आपको नहीं करना है, आपको जाना है प्रिंट के ऊपर रह के F12 कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस। वापिस F12 करेंगे तो बहुत और भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे, मतलब दो दो स्क्रीन आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिलेंगी। उसमें हम F12 में मोर में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइट ऑफ नॉर्मल इनवॉइस एंड विड्थ ऑफ नॉर्मल इनवॉइस। यहाँ पे हाइट ऑफ नॉर्मल इनवॉइस 11 है, तो इसको मैं बढ़ा के 11.5 कर देता हूँ, तो उसका हाइट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि उसका विड्थ, तो विड्थ में उसका 8 कर देता हूँ, उसका हाई विड्थ भी बढ़ गया। अब मुझे चाहिए था इस मार्जिन ऑन लेफ्ट मुझे बढ़ाना है, लेफ्ट से थोड़ा मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 0.50 है, उसकी जगह पे मैं 0.75 कर रहा था और ये मैं सेव करता हूँ। कंट्रोल ए से आप ये पूरा स्क्रीन सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन है बैंक डिटेल, कि मुझे मेरे इनवॉइस में बैंक डिटेल भी मेरा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। मुझे यहाँ पे बैंक का मेरा लेजर क्रिएट किया हुआ है, हमने दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट करूँगा। आपके इनवॉइस में कोई भी एक बैंक डिटेल आ सकता है। ये मैं दो चीज़ एंटर करके या कंट्रोल ए करके सेव करता हूँ। अब मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे जो जगह ज़्यादा बच रहा था वो चला गया, हाइट बढ़ गया, इनवॉइस का आइटम का जो पार्ट था वो थोड़ा बढ़ गया। और मेरे इनवॉइस उसको मैं जूम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जूम का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए या तो फिर अल्टर जेड कीजिए। तो अल्टर जेड करके मैं इनवॉइस को जूम करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नीचे देखिए, मेरा
बैंक डिटेल यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है जी। और ये 2 आइटम मेरा जीएसटी का समरी पूरा टैक्स का एज पर द गवर्नमेंट रूल, ये पूरा इनवॉइस प्रॉपरली आ गया। वैसे इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे फीचर हैं, इसके लिए पूरा एक अलग से कोर्स बनाएंगे तो भी वो कम पड़ेगा। 15 डेज का खाली इनवॉइस के लिए 15 डेज का कोर्स अगर करेंगे तो भी कम पड़ेगा, उतने सारे कॉन्फ़िगरेशन है। आप खुद से अगर कीजिए F12 कॉन्फ़िगरेशन चेक करके तो आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। वापिस से पर एक बार और देखते हैं कि अल्टर P करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि अल्टर C कॉपीज। तो मैं अल्टर C करूँगा तो मुझे चाहिए कि मुझे 3 कॉपी करना है मेरे इनवॉइस का, और यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिया है ऑल, तो मैं यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करता हूँ। अब प्रिंट प्रीव्यू हम देखते हैं तो टोटल हम 3 हमारा पेज जनरेट हुआ है। 3 पेज जनरेट कैसे हुआ है, अल्टर Z करके मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। पहला है वो है ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, मतलब पहला बिल आपका जो प्रिंट होगा फर्स्ट कॉपी होगा वो ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट होगा। दूसरा होगा वो होगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट में अगर मटेरियल भेजना है तो उसको डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर कॉपी देना पड़ेगा। और थर्ड है ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, कि जो मेरा बायर है जिसको हम मटेरियल बेचते हैं ये उसके लिए है, नहीं ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर सॉरी, मतलब कि हम ये हमारे फाइलिंग के लिए है, ये हमारे पास रखने के लिए है। जो बायर है उसके लिए तो हमारा पहला कॉपी है ओरिजिनल फॉर रेसिपेंट, मतलब जो बायर, और सेकंड है वो है ट्रांसपोर्टर, और थर्ड है हमारे खुद के लिए जो हमको फाइलिंग करने के लिए रखना है हार्ड कॉपी। तो ये 3 कॉपी हम कर सकते हैं। वापिस से बता देता हूँ, अल्टर P अल्टर C। आपको अगर एक ही कॉपी निकालना है तो कॉपी 1 करके यहाँ पे ओरिजिनल सिलेक्ट कर दीजिए, तो एक ही कॉपी ऊपर आपका ओरिजिनल मार्किंग आ जाएगा। अगर 3 निकालना है तो ऑल कीजिए, तो पहला ओरिजिनल फिर डुप्लीकेट फिर ट्रिप्लीकेट ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया इनवॉइस का कॉन्फ़िगरेशंस। और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस है, मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।